हेलो ऑल एंड जय हिंद। आज हम लोग 15th पेपर डिस्कस करेंगे सॉल्व पेपर सीरीज़ में। और वो कमेंट मुझे याद है, मैं बहुत करता हूँ तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है तो इग्नोर करते हुए काम की बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो देखते हैं, फिर कुछ और करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा मैं कोऑपरेट करूँगा। या हो सकता है कि कुछ लोगों को ही उससे प्रॉब्लम हो रही हो। खैर, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व पेपर की सीरीज़ में पेपर 15 4 सितंबर शिफ्ट सेकंड 2016 का पेपर है। CGL टीयर 1। ओमिनस का सिनोनिम आपको बताना था। ओमिनस का मतलब होता है कोई चीज़ ख़तरनाक प्रतीत होने वाली, थ्रेटनिंग है, तो उसको कहते हैं हम ओमिनस। तो ओमिनस के लिए आप सबसे क्लोजेस्ट वर्ड थ्रेटनिंग ही है, ऑब्वियसली सिनोनिम। जैसा मैंने बताया भी कि ओमिनस का मतलब थ्रेटनिंग, ख़तरनाक प्रतीत होने वाली कोई चीज़। तो प्लेजेंट तो वैसे भी नहीं। ऑफिशियस का मतलब जो हुक्म चलाने वाला एटीट्यूड जिनका होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑफिशियस कहलाते हैं। कन्वीनियंट कोई चीज़, सहूलत है किसी चीज़ के अंदर, तो उसको कन्वीनियंट कहा जाता है। फिर है ऑब्स्टिनेट। ये भी एक कॉमन सा वर्ड है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख चुके हैं तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कोई बहुत ही ज़िद्दी टाइप का नेचर है किसी का। तो ऑब्स्टिनेट के लिए ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मतलब जो जुल्म करे, अन्याय करे। ऑफेंसिव, हिंसक हो या ऑफेंसिव नेचर का हो। एग्रीवेट, बढ़ा चढ़ाना किसी चीज़ को। डोसाइल ही इसका एंटोनिम आता है, क्योंकि डोसाइल का मतलब होता है कोई नर्म है, नम्र है, नम्रता है किसी के अंदर, दब्बू टाइप का नेचर है किसी का, तो डोसाइल। फिर आपको बताना था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चारों में से बेनेवोलेंस की स्पेलिंग आपको बतानी थी। तो बेनेवोलेंस की स्पेलिंग में आप, स्पेलिंग जो होती है वो थर्ड स्पेलिंग बेनेवोलेंस की होती है। बेनेवोलेंट नेचर किसी का है, यानी कि मतलब दाता दिलेरी टाइप है, मदद करने का नेचर है किसी का, तो वो बेनेवोलेंट काइंड नेचर है, तो उसको बेनेवोलेंस कहते हैं। फिर है एरर डिटेक्शन। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। तो एस्थेटिक्स नहीं आएगा, क्योंकि अपील की क्वालिटी बतानी है। तो एस्थेटिक्स अपने आप में एक नाउन है, एस्थेटिक होता है। ये एस अगर आप काटेंगे, एस, एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक अपील। तो एस्थेटिक मतलब किसी में कोई आर्टिस्टिक अपील है, या कह सकते हैं कि आप जो है आर्टिस्टिक नेचर है किसी चीज़ का, क्रिएटिव राइटिंग का, उसके अंदर आर्टिस्टिक खूबसूरती है, तो उसको एस्थेटिक कहते हैं। एस्थेटिक अपील है उस चीज़ की, एस्थेटिक्स वहीं से आ जाता है। फिर नाउन है एस्थेटिक्स, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी। फिर है, तो एरर किस में? सी पार्ट के अंदर है। फिर है आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। तो ये किसका है? प्रोनाउन में है, कि प्रोनाउन में रूल है 2 3 1। तो ये माई वाइफ, वन जो है लास्ट में आना चाहिए, तो माई वाइफ एंड आई होगा यहाँ पर। 3 1 वाला रूल लगेगा। माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल इन द बेस्ट कपल एट द पार्टी। फिर है द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फार्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। तो फार्दर नहीं होगा, एक तो फर्दर होगा। फार्दर का मतलब तो दूर होता है, फर्दर का मतलब इसके बाद और, फर्दर। तो फर्दर 2 हो जाएगा। एक तो फार्दर ही गलत है, और फिर फर्दर पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर फर्दर 2 वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। फर्दर 2 और वॉल्यूम्स पब्लिश होंगे। तो एरर किस में है? सी पार्ट में है। फिर
फिर द पार्शियल विक्ट्री इज समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू, आपको बताना है लूज तो नहीं होगा, पार्शियल विक्ट्री गेन की जाती है, अर्जित की जाती है, तो गेन, सफ़र डजंट मेक सेंस, लूज इज ऑल वी कैन होप टू रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड तो किसको रिवॉर्ड करेंगे, किसी को नहीं कर सकते, मतलब गेन ही कर सकते हैं आप उस चीज़ को। माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू डैश इज स्मोकिंग, एडवाइस किया गया अपनी स्मोकिंग को कम करने के लिए, तो आपको यहाँ पर फ्रेजल वर्ब बताना है कट के साथ कौन सा आएगा, तो कट डाउन होता है, कट डाउन हिज स्मोकिंग। कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना, कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप करना, कट ऑफ का मतलब होता है संबंध तोड़ देना, कट ऑफ कर लिए रिलेशनशिप्स। जैसे पुलवामा अटैक के बाद अनफॉर्चुनेटली जिसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, तो उसके बाद जो है हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया, रिलेशनशिप्स को, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को कट ऑफ किया काफ़ी हद तक, और जो करना भी चाहिए। तो इसके बाद आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, इट वॉज क्वाइट एन डैश मीटिंग, मैं उससे मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं मिलूँगा, तो ये कैसी मीटिंग थी, ऑर्गेनाइज मीटिंग होती तो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे होते, तो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। एन यूनिक, यू की आवाज़ आ गई, तो एन के साथ तो वैसे भी नहीं आता, इंटेंशनल भी नहीं थी, एक्सीडेंटल मीटिंग ही होती है, एक्सीडेंटल का मतलब जो अचानक हो जाए। फिर एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस, अ डार्क हॉर्स, एक ऐसी अननोन एंट्री को डार्क हॉर्स कहते हैं जिसका कुछ पता ना हो, एकदम से टीम में कोई नया खिलाड़ी ले लिया जाए, क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम में, जिसका कोई पता ही नहीं कि कहाँ से आया, बैट्समैन है, बॉलर है, तो वो डार्क हॉर्स है। या स्पोर्ट्स में बहुत इस्तेमाल होता है कि डार्क हॉर्स, ही इज़ अ डार्क हॉर्स, यानी कि पता नहीं जिसके बारे में, और वो कामयाब हो जाते हैं काफ़ी हद तक, तो वो कहलाते क्या हैं, डार्क हॉर्स। थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, आप किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, आप उसको डिस्करेज कर रहे होंगे। बट इन, बट इन का मतलब होता है किसी को इंटरप्ट करना, रोकना, किसी को बात कर रहा है तो उसको इंटरप्ट करना, किसी काम को इंटरप्ट करना, बट इन करना। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, एक छोटी सी पतली पट्टी लैंड की जो दो बड़े लैंड की लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड को कनेक्ट कर रही हो, उसको क्या कहते हैं, तो ये बेसिकली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एक तरह से, तो उसको कहते हैं इस्थमस, इसके लिए क्या वर्ड है, इस्थमस। इसको हिंदी में मैंने पढ़ा तो इस हिंदी में इसे कहते हैं स्थल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य। स्ट्रेट जो होता है, स्ट्रेट इसी का अपोजिट है इस सेंस में कि अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज एरियाज ऑफ वाटर और टू सीज। जब नैरो स्ट्रेट आपने पढ़ा होगा, पाक स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, कई जगह पे और स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट मेडिटेरेनियन को अटलांटिक से मिलाती है, तो इस तरह के कई स्ट्रेट्स हैं, उसको कहते हैं जल डमरू मध्य स्ट्रेट को। तो स्ट्रेट और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, स्थमस लैंड का होता है, स्ट्रेट जो है पानी का होता है। फिर केप जो है, जब किसी कोस्ट में कोई दूर फिर एक पतली सी स्ट्रिप, लार्ज पीस ऑफ लैंड बाहर को निकला हो समंदर की तरफ को, तो उसको क्या कहते हैं, केप कहते हैं। लेगून होता है खाड़ी को, हिंदी में तो खाड़ी सिंपली कहते हैं, और इंग्लिश में लेगून इज़ अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर आइलैंड्स और रीफ्स, तो खाड़ी को बेसिकली लेगून कहते हैं, तो इस थमस को याद रखिएगा। फिर है एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, एक ऐसा एनिमल जो कि दूसरों पे शिकार करके, दूसरे जानवरों को शिकार करके जीता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं। प्रीडेटर, अटैकर तो कोई भी हो सकता है, एग्रेसर, एग्रेशन दिखाए कोई भी, प्रीडेटर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। फिर एक गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्या है वर्ड, ओलिगार्की कहते हैं, कि जब एक छोटा ग्रुप ऑफ पीपल
पूरा कंट्री चला रहा होता है, गवर्नमेंट चला रहा होता है, सरकार चलाए, जिसमें आम आदमियों की ज़्यादा से ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? ओलिगार्की कहते हैं। मोनार्की जहाँ पर किंग होता है। ऑटोक्रेसी जहाँ पर कुछ ही लोग जो हैं, कुछ ही क्या, डिक्टेटरशिप होती है जहाँ पर बेसिकली। ऑटोनॉमी जहाँ पर आज़ादी हो, ऑटोनॉमी है लोगों को या कुछ ग्रुप्स को, तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोनॉमी। फिर है आपका सलमान एंड द अदर एक्टर्स ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट। सलमान और अदर एक्टर्स ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के थ्रू जो है ड्राइव किया उन्होंने। तो ड्राइव का पास्ट में है, तो यहाँ पर ड्राइव थ्रू करते हैं आप फॉरेस्ट के। नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामेटिकली सही है स्टेटमेंट। फिर यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। तो अनलेस के साथ डोंट नहीं आता है, याद रखिए, अनलेस या अनटिल के साथ। तो इसलिए अनलेस यू वर्क हार्ड, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है। फिर है माई फ्रेंड हैज़ अ टूथ एक एंड कैन नॉट ईट। तो जब कोई चीज़ नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर समथिंग नहीं आता है, वहाँ पर एनीथिंग आता है। माई फ्रेंड हैज़ अ टूथ एक, उसको दांत में दर्द है और कैन नॉट ईट एनीथिंग, कुछ भी खा नहीं पा रहा है। अफ्रीका इज़ इन द साउथ ऑफ यूरोप। तो ये बोलने में भले ही लगे कि अफ्रीका साउथ में है यूरोप के, लेकिन जब हम बताते हैं किसी चीज़ की लोकेशन किसी दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं टू द साउथ, टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट। तो इन द साउथ नहीं होगा, टू द यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अफ्रीका इज़ टू द साउथ ऑफ यूरोप। फिर है आइदर लता और माला हैव डन इट। तो आइदर और तो यहाँ पर सही है, लेकिन उस केस में क्या होता है, आइदर और के केस में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब एग्री करती है उससे। तो माला क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ आएगा यहाँ पर, यानी कि आइदर माला और लता और माला हैज़ डन इट। आइदर और के केस में हैव नहीं आएगा यहाँ पर। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। Until he was 10, young Alexander Fleming attended the nearby London Moor School. जब तक वो 10 साल का था, लॉन्डन मोर स्कूल अटेंड किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ही वॉज देन ट्रांसफर टू डार्विल स्कूल विच ही अटेंडेड विद हिज ब्रदर्स। फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया डार्विल स्कूल में, जो उसने अटेंड किया अपने भाइयों के साथ। अलेक्जेंडर लर्नड अ गुड डील अबाउट नेचर ड्यूरिंग दैट 4 माइल डाउन हिल हाइक टू स्कूल एंड द 4 माइल अप हिल रिटर्न ट्रिप। और उसने बहुत कुछ नेचर के बारे में जाना, जिसमें 4 मील उसे नीचे जाना पड़ता था, डाउन हिल जाना पड़ता था स्कूल के लिए, और फिर रिटर्न ट्रिप में 4 मील जो है उसको चढ़ के आना पड़ता था। ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट एट 12, द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डार्विल स्कूल, ही वॉज सेंट टू किलमॉर्क अकेडमी। वो काफ़ी क्विक लर्नर था, स्टूडेंट था, जल्दी सीख लेता था चीज़ों को। और फिर 12 साल में, जो कि एज लिमिट थी प्रिस्क्राइब फॉर डार्विल स्कूल, यानी कि एज लिमिट थी, यानी कि इससे ज़्यादा शायद वो डार्विल स्कूल नहीं लेता होगा। ही वॉज सेंट टू किल्मरमॉक एकेडमी। फिर उसको किल्मरमॉक एकेडमी में जाना भेज दिया गया। 2 years later he joined his brothers John and Robert at the home of his elder brother Thomas, who was to become a successful oculist in London. 2 साल बाद उसने ज्वाइन किया अपने ब्रदर्स जॉन एंड रॉबर्ट को अपने बड़े भाई थॉमस के पास घर में, जो कि वहाँ पर एक कामयाब ऑकुलिस्ट बनने वाला था। ऑकुलिस्ट मतलब जो गुप्त विद्याओं को, मैजिक या इस तरह की चीज़ों को करते हैं, ऑकुलिस्ट कहलाते हैं। रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानते हैं लोग। हाउएवर द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द फैमिली वॉज येट टू बी। और जो इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द फैमिली, यानी कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रही होगी इकोनॉमिक, अभी इकोनॉमिकली सक्सेसफुल नहीं हुई होगी फैमिली, और अलेक्जेंडर वॉज फोर्स टू लीव स्कूल फॉर इकोनॉमिक रीजंस, और इस वजह से इकोनॉमिक रीजंस की वजह से उसे पढ़ाई स्कूल छोड़ना पड़ा। व्हेन ही वॉज 16 ही ऑब्टेन्ड अ जॉब इन अ शिपिंग कंपनी। जब वो 16 का हो गया तो उसने क्या किया, एक शिपिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। गुड फॉर्चून हाउएवर वॉज ऑन हिज साइड, उस साथ अच्छी किस्मत उसके साथ थी। एंड ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सेंटेंस मैंने पढ़ा था पहली बार, मुझे समझ में नहीं आया कि एंड ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है। इंसानियत की तरफ था अच्छा फॉर्चून, ठीक है मान लेते हैं, बट डजेंट मेक सेंस, कुछ अजीब सा लग रहा है। अभी तक मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे इस पैसेज में भी मुझे समझ में नहीं आया।
In 1901 he received a share in a legacy which made it possible for him to return to school. फिर 1901 में उसे लेगेसी में, यानी कि किसी ने जो है संपत्ति अपनी छोड़ के, कोई डेथ हो गई होगी किसी की, तो लेगेसी उसी सेंस में, जिसकी वजह से उसको हिस्सा मिला और वो पढ़ाई अपनी दोबारा शुरू कर पाया, रिटर्न टू स्कूल. ही डिसाइडेड टू स्टडी मेडिसिन, और उसने क्या किया, डिसाइड किया स्टडी करना मेडिसिन को. तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, अलेक्जेंडर ट्रैक्ड डैश माइल्स एवरी डे टू अटेंड डार्विल स्कूल. कितने माइल ट्रैक करता था, जाता था? तो 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 8 माइल्स एवरी डे करता था डार्विल स्कूल जाने के लिए. फिर ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट मीन्स दैट अलेक्जेंडर, क्या क्विक स्टूडेंट का मतलब क्या था? ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट का मतलब फास्ट लर्नर होता है, जल्दी सीख जाए किसी चीज़ को. ये मतलब नहीं है कि जल्दी पहुंच जाए अपने भाई से, रीच द स्कूल बिफोर हिज ब्रदर्स. वॉज अ लाइवली स्टूडेंट, रन द रेसेस नहीं. एंड एट 12 द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डार्विन स्कूल इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स दैट चिल्ड्रन वर. ये क्या बताना चाह रहा है, ये मतलब ये सेंटेंस क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? इसका मतलब यही है कि डार्विल स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स जो है अलाउड टू रिमेन इन द स्कूल ओनली अप टू द एज ऑफ 12. 12 साल की उम्र तक ही रह सकते थे उस स्कूल के अंदर. एडमिटेड टू द स्कूल एनी टाइम आफ्टर द एज ऑफ 12 नहीं. नॉट एडमिटेड टू द स्कूल बिफोर दे वर 12 नहीं, बिल्कुल नहीं. अलेक्जेंडर बिकेम वेल ऑफ, कैसे वेल ऑफ बना? बाय रिसीविंग अ शेयर इन द लेगेसी, एक लेगेसी में शेयर मिलने की वजह से वो वेल ऑफ हो पाया. शिपिंग कंपनी में काम तो किया लेकिन मजबूरी में काम कर रहा था. व्हेन हिज ब्रदर बिकेम अ सक्सेसफुल ऑक्यूलिस्ट, ब्रदर सक्सेसफुल ऑक्यूलिस्ट बना, ज़रूर बना, लेकिन उससे डायरेक्टली पैसेज में हमें कहीं से पता नहीं चलता कि उससे उस अलेक्जेंडर को कोई फ़ायदा हुआ. मेडिसिन तो बाद में पढ़ी है तो इट डजेंट मेक सेंस. अलेक्जेंडर लेफ्ट स्कूल, क्यों लेफ्ट किया स्कूल शुरुआत में उसने? ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. मेडिसिन पढ़ने के लिए नहीं, टू वर्क विद हिज ब्रदर नहीं, टू स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का तो कहीं सवाल ही नहीं आता. तो ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए थे बाकी कि आपको क्लियरली समझ में आएगा ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और वैसे भी पैसेज में दिया हुआ है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलेक्जेंडर लेफ्ट स्कूल. तो ये 25 क्वेश्चंस थे जो मैंने किए. फिर आई होप आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इस तरह से सीरीज़ करते जाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा, और आप काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज भी होंगे, आप लर्न भी करेंगे अगर कुछ चीज़ें आपसे छूट गई हैं, और होपफुली एक आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे एग्ज़ाम के अंदर. तो ऑन दिस वेरी नोट कि पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी मेंटेन रखिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी अल्टीमेटली. आई एम साइनिंग ऑफ. गुड बाय एंड टेक केयर.